एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अमरनाथ नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। 4 पीढ़ियों से खेती के सहारे गुजारा चल रहा था, लेकिन हालात कभी नहीं बदले। अमरनाथ के 2 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था गोपाल, जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो खेतीबाड़ी करता था। दूसरे बेटे का नाम था राजू, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, जिसकी सीमा खेतों की मेड़ से कहीं आगे बढ़े थे। वो अक्सर कहता, बाबा, मैं बहुत पढ़ाई करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको गांव में ट्रैक्टर से नहीं, बहुत बड़ी कार में बिठा के लेके आऊंगा। नहीं बेटा, गरीबों के सपने कहाँ पूरे होते। हम 4 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। तुम्हारा भाई भी खेती कर रहा है और तुम्हें भी खेती ही करनी पड़ेगी। क्या पता, शायद एक दिन यही खानदान का नाम रोशन कर दे। राजू को माँ की ये बातें सुन के साहस मिला और वो पहले से भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। माँ, मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबर से पास हो गया हूँ। अब मुझे अगली पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पैसे। चिंता मत कर राजू, मैं तुम्हारे बाबा से इसके बारे में बात करती हूँ। क्या शहर जाएगा? इतने पैसे कहाँ से आएंगे और इतना पढ़ लिख के क्या करेगा? मैं गोपाल की बात से सहमत हूँ। पढ़ लिख के क्या करेगा? उसको खेती बाड़ी करने। उसको बोलो जो भी करना है वो इधर करे, वो शहर नहीं जाएगा। ये ले, ये मेरे कुछ गहने हैं, इसे बेच दे और तेरी पढ़ाई तू शुरू कर दे। तेरे बाबा और तेरा भाई तुझे शहर भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है कि तू कुछ तो करेगा और हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। जा तू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, तूने जो मुझको ये भरोसा दिखाया है वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा माँ। अब राजू शहर चला गया और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। राजू कहाँ गया? राजू शहर चला गया अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन पैसे कहाँ से आए शहर जाने के लिए? मैंने मेरे गहने दे दिए उसको। मैंने तुमसे कहा था ना राजू शहर नहीं जाएगा, तो फिर तुमने उसको क्यों भेज दिया और तुमने तुम्हारे गहने भी उसको दे दिए? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे राजू पे पूरा विश्वास है कि वो हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, इसलिए मैंने उसे भेजा है। और देखना, एक दिन वो करोड़पति बन के यहाँ आएगा। अमरनाथ, मैंने सुना है तेरा छोटा लड़का राजू शहर गया है पढ़ाई करने के लिए। देख लेना, कहीं गलत संगत ना लग जाए इसको। मैंने बहुत सुना है हमारे गांव के लड़के उधर जाके गलत संगत में पड़ गए। कहीं ये ना हो जाए तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से चला जाए। अमरनाथ चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन शहर की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। राजू को अब समझ आ गया था, इसलिए वो सुबह कॉलेज जाता था और दोपहर को एक मोबाइल शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक बड़ा बिजनेसमैन राजू के दुकान आता है। क्या तुम ये मेरा मोबाइल ठीक कर सकती हो? मैं सुबह से बहुत दुकानें घूम चुका हूँ, लेकिन किसी को भी मेरा ये फोन ठीक नहीं हुआ है। मेरा इस फोन में बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आज वो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो मेरा एक बहुत बड़ा डील कैंसिल हो सकता है। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा ये फोन ठीक कर दो। सर, दीजिए आपको फोन, मैं देखता हूँ उसको। 10 मिनट में आपका फोन ठीक हो जाएगा। तुमने इतने जल्दी मोबाइल कैसे ठीक कर दिया? सर, मैं इसी में ही पढ़ाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मुझे इसमें बहुत रुचि है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं मोबाइल की एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ। जरूर सर, मैं तैयार हूँ। माँ, आज मुझे एक बड़े बिजनेसमैन मिले। वो नई कंपनी खोल रहे हैं और मुझे उनके साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं तुम्हारे सारे गहने छुड़ा दूंगा।
तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे राजू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब राजू का सफ़र शुरू हो गया था। उसने उस कंपनी में टेक्निकल काम संभाल लिया, साथ ही नए आइडियाज़ भी देने लगा। जल्द ही उसे पार्टनर बना लिया गया। 2 साल में कंपनी ने मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर खुद के मोबाइल ब्रांड तक का सफ़र तय कर लिया था। धीरे धीरे करके उस कंपनी का ब्रांड पूरे देश में फैल गया। अब राजू करोड़पति बन गया था। राजू अब कार में गांव पहुंचता है। ये लो माँ, तुम्हारे गहने जो तुमने मेरे लिए गिरवे रखे थे। अब तुम्हें गहने गिरवे रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं करोड़पति बन गया हूँ। इसने तो सच में खानदान का नाम रोशन कर दिया और करोड़पति बन गया। मुझे माफ कर दे राजू, मैंने तुझे शहर जाने के लिए रोका, लेकिन तूने हम सब का सर ऊंचा कर दिया। मुझे तुम पे गर्व है राजू। कोई बात नहीं भैया, आपने खेतों में काम किया, पर उसी खेत की मिट्टी से मुझे सपने मिले। मैंने उड़ान भरी, पर जड़ें तो यही थी। छोटा था पर निकला हीरा, आज खानदान का पहला करोड़पति बन गया है। देखो, मैंने कहा था ना, मेरा राजू हमारी किस्मत बदल देगा और खानदान का नाम रोशन करेगा। आज उसने वो सच कर दिखाया है। मुझे गर्व है तुम पे राजू कि तू मेरा बेटा है। चलिए बाबा, मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको गांव में ट्रक से नहीं कार से लेके आऊंगा। चलिए, मैं मेरा वचन पूरा कर रहा हूँ आज। इसने तो सच में खानदान का नाम रोशन कर दिया और करोड़पति बन गया। राजू अमरनाथ को गाड़ी में बिठा के पूरा गांव घुमाता है। छोटे से गांव का एक गरीब किसान का बेटा आज करोड़पति बन गया। ये खबर पूरे गांव में और पूरे शहर में पहुंच जाती है और मीडिया जमा हो जाती है। उसी मीडिया से एक व्यक्ति राजू को पूछता है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़पति बनने तक का सफर बहुत ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए। जब आप गांव छोड़कर शहर चले गए पढ़ाई करने के लिए, तब क्या सोचा था? क्या कभी डर लगा था कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा? जी, डर तो था, पर उससे बड़ा था सपना। मैं जानता था कि अगर कोशिश नहीं की तो सारी उम्र पछताना पड़ेगा। माँ की आंखों में भरोसा देखा था, वही मेरी ताकत बनी। आज के जो युवा जो गांव में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? बस इतना कहूंगा, अगर तुम सपनों को सच्चाई से देखो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हालात चाहे जैसे हो, मेहनत करो। माँ बाप की दुआओं से कोई भी खानदान का पहला करोड़पति बन सकता है। अब आप करोड़पति बन गए हो, तो आप इस छोटे से गांव को छोड़ के विदेश में बसना चाहोगे? नहीं, जिस मिट्टी ने मुझे बनाया, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा सपना है हर गांव से एक करोड़पति निकले। यह कहानी उस इंसान की है जो हालातों से नहीं, हौसलों से लड़ता है। अगर जिद, मेहनत और सपने साथ हो तो कोई भी आम इंसान खास बन सकता है। खानदान का पहला करोड़पति वह होता है जो पीछे मुड़कर अपने लोगों को भी साथ ले चले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।